बुधाय तो साथियों, मैं अब एक संसद में जो बिल आया है उस बिल के बारे में बोलना चाहता हूँ। गिर गया है क्योंकि 2/3 बहुमत उन्हें नहीं मिला है। पहला था महिला आरक्षण, दूसरा था स्पर्श सीमेंट और तीसरा जो था वो भी था केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में था। तो ये तीनों के तीनों जो बिल थे वो बिल इसलिए थे क्योंकि जो है देश में अब कुछ लोगों को एक छत्र राज्य चाहिए। ऐसे स्थिति में एक छत्र राज्य तभी होगा जब अपने तरह के महिलाएं, अपने तरह के सारे व्यवस्था हो। ऐसे इसमें परिसीमन से यदि बिहार यूपी में बहुत ज़्यादा सीट हो जाती है तो यहीं से लोगों का पूरा हो जाता। साउथ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ इनके विरोधी वोट हैं। और इसी तरह से जो है आपको जो भी चीज़ें हैं, अब रह गई महिला आरक्षण। तो मान लिया आपको 33% महिला आरक्षण है, तो उस महिला आरक्षण में ओबीसी को कितना मिलेगा? एससी एसटी ओबीसी को क्या मिलेगा? 33% होनी चाहिए ना महिला आरक्षण। 33% महिला आरक्षण माने 33 गुने 5 तो 30 पचे 150 और 3 पचे 15, 165 सीट कम से कम होनी चाहिए, 170 सीट होनी चाहिए। लेकिन 170 सीट जो है महिलाओं को होनी चाहिए 33% में। तो 170 सीट जो जब होगा महिला आरक्षण में, तो उसमें ये भी तो देखनी है कि एससी एसटी ओबीसी को कितनी सीट। 27% ओबीसी को होती है। एससी एसटी के जो सब सीटें हैं, मान लिया 30% उनका भी सीट है, तो 27 और 30 कितने होते हैं? तो लगभग 50। तो 50% माने 170 सीट में मतलब 75% आरक्षित होगा ना। देश में जब महिलाएं को 33% मिल रही है, 50% महिलाओं को, तो कम से कम 65 सीट 60 सीट जो है एससी एसटी ओबीसी को मिलनी चाहिए ना महिलाओं के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है महिला आरक्षण कर करके अब एक छत्र राज्य चलाने के फेर में इन्होंने एससी एसटी ओबीसी को महिला आरक्षण नहीं दिया, जिसके चलते संसद में बवाल खड़ा हो गई और परिसीमन से के लेकर भी बवाल खड़ा हो गई। और 250 बनाम 270 के हिसाब से जो वोटें चल रहे थे, 280 बनाम 250, 2/3 बहुमत चाहिए था कम से कम। 2/3 के मतलब होता है माने 100 में 60, तो 100 में 60 हो गया, तो 500 में 6 पचे 300, लगभग 300 से ऊपर वोटें चाहिए था, 320, तो उतना नहीं मिल सका और ये विधेयक गिर गया। और इसलिए गिरा कि इसमें न तो आरक्षण का कोई क्लियर कट किया गया है और परिसीमन के नाम पर धांधली करने की तैयारी चल रही थी। और तथा केंद्र शासित प्रदेशों में जो केंद्र की अपनी जो है भूमिका थी वो थी। इस तरह से देखा जाए तो बहुजनों को घंटा मिला, जीरो मिला। बहुजनों को जीरो मिला, मतलब एससी एसटी ओबीसी समाज को कुछ नहीं मिल रहा था। तो ऐसे इसमें यदि यह गिर जाता है तो आप सोच लीजिए बहुजन समाज कि कितनी बेनिफिट होगा और कितने घाटा होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो आपका जो महिला आरक्षण बिल जो आई और उसके बाद ही सारे आरक्षण थे, तो उस सारे बिल थी, 3 बिल और 2 बिल और थी, 3 बिल टोटल थी। तो ये सब के सब फेल हो गए क्योंकि वोटिंग में पर्याप्त बैलेंस नहीं मिला। जय भीम नमः बुधाय। आप मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करेंगे और मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें आप बहुजनों के लिए कुछ ना मिला, आप कमेंट में बताएंगे कि देश में स्थिति क्या होगा, क्या इस आरक्षण, क्या इस माने विधेयक को लाना जरूरी था या विधेयक जरूरी था। इन सभी बातों पर ध्यान में रखते हुए, जहाँ तक कि महिलाओं की बात है, भाजपा सरकार के लगातार जो है बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े सांसद सब जो है महिलाओं को बलात्कार और क्या क्या जो मणिपुर और क्या क्या कांड किए, इसमें जो है महिलाओं का वो जो सम्मान नहीं देते हैं, तो वो महिला आरक्षण नहीं, वो अपनी चलती के ला रहे थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।
जय भीम।